दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान ओ नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के सारे संतों के बीच में ओ हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाओ शुक्रगुजार ईश में, गाओ
इब्री। इब्री लोग कौन है? इब्री कौन है? वही नहीं मालूम। इस्राएल का दूसरा नाम क्या है? इब्री। इब्री का अर्थ है, एक तो ये लोग परदेशी होकर रहता है, दूसरा उनका भाषा भी क्या है? इब्रानी भाषा था। तो उनको क्या नाम से बुलाया जाता था? इब्री लोग। तो इब्री लोग वाचा, लहू का वाचा बांधते समय कैसे बांधते थे? उसके 9 चरण है। कितने? 9 स्टेप है। इन 9 स्टेप को समझेंगे तो ही पूरा बाइबल हमको क्या होगा? समझ में आएगा। क्योंकि बाइबल में जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है सब किससे संबंधित है? लहू की वाचा से संबंधित है। समझ में आ रहा है? अभी देखो कोर्ट में कुछ भाषा बात करते हैं ना, वो हमको समझ में आता है क्या? नहीं। क्यों नहीं समझ में आता है? कि उसकी उनकी भाषा है। वो भाषा कौन ही समझ सकता है? वकील और जज ही क्या कर सकता है? समझ सकता है। उसमें अगर हमको बोलने के लिए बोल देगा तो हमारी जुबान में भी वो शब्द क्या नहीं करेगा? नहीं का। इसी प्रकार से पूरा बाइबल भी ये सबको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए एक वचन आप पहले पढ़ लेंगे, यशाया उसका 29वां अध्याय 11 और 12 पढ़ेंगे। यशाया 29 का 11 और 12। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी। लपेटी का मतलब क्या है? लपेटी का मतलब क्या है? लपेटी का अर्थ क्या है? वो शब्द का क्यों उधर लिखा? लपेटी क्या होता है? आज हमारे पास बाइबल पेपर में है। आज हमारे पास बाइबल किस में है? पेपर में। उन दिनों में किस में लिखते थे? चमड़े के रोल। आपने देखा पुराने समय में उसको गोल गोल करके फिर उसको रस्सी से बांध के एक जगह पे क्या करते हैं? रखते। उन दिनों में पेपर वही था। तो हमारे लिए सारा वचन किसके समान है? एक लपेटी के समान है। और मुहर बंद की हुई पुस्तक। और उसके ऊपर क्या भी लगाया हो? मुहर बंद किया गया है। क्योंकि मुहर लगा दिया मतलब कोई इसको क्या नहीं कर सकते? खोल नहीं सकते, जब तक वो अधिकृत व्यक्ति उसको क्या नहीं करे? खोले नहीं। तो हम सबके लिए ये दर्शन कैसा रह जाएगा? लपेटी के समान, जिसके ऊपर क्या लगाया गया हो? मुहर लगाया गया हो। हाँ। और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। मुहर बंद किए हुए पुस्तक के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे। यही पुस्तक को तुम किसी पढ़े लिखे को लेके जाकर दे, इसे पढ़, और वह कहेगा मैं नहीं पढ़ सकता। मैं क्या नहीं कर सकता? समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा है? मेरा हिंदी समझ में आ रहा? साइमन समझ में आ रहा है? इधर है, प्रार्थना कर रहा। हाँ। किसके समान है? मुहर बंद किए गए लपेटी के समान या किताब के समान है, जिसे किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास लेकर जाएगा तो वो क्या बोलेगा? मैं इसे पढ़ क्या लिखा है? पढ़िए। मैं नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं पढ़ सकता। क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। ये मुहर बंद की हुई है। समझ में आया? किसी पढ़े हुए व्यक्ति के पास जाएगा तो क्या बोलेगा? कितने बड़े पढ़ाई किया रहेगा तो भी ये बाइबल उनके पास देंगे, वो क्या नहीं कर पाएंगे? पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? पढ़ने नहीं आता है क्या? पढ़ने नहीं आता है क्या? आता है। फिर क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? वो पढ़ते जाएगा लेकिन उसको कुछ समझ में क्या नहीं करेगा। जब कुछ समझ में नहीं आएगा बोलेगा मैं क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद करूं, मेरे से ये नहीं होने वाला नहीं है। इसलिए पढ़े लिखा हुआ व्यक्ति भी वो उसको नहीं पढ़ पाएगा। आगे। तब वही पुस्तक को अनपढ़ को यह कहकर दी जाए। एक अनपढ़ को अगर दी जाए, इसे पढ़, और वो कहेगा मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं तो कौन हूँ? अनपढ़ हूँ। तो ये वचन कैसा है? मुहर बंद है। ये सबको समझ में नहीं आएगी। इसको समझने के लिए परमेश्वर हमारे लिए अपनी आत्मा को दिया है, जो हमें क्या करके देता है? समझा के देता है। तो प्रभु से हम क्या वचन सुनते समय क्या उद्देश्य से हम लोग बैठना? प्रभु, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी इसको क्या नहीं कर सकता? नहीं पढ़ सकता। अनपढ़ भी इसको क्या नहीं कर सकता? नहीं पढ़ सकता। प्रभु, मेरी तो क्या है मालूम नहीं, लेकिन आप ही मुझे क्या करो? समझा कर। तो समझने के लिए पूरा बाइबल में आपको बताना चाहूंगा, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? लहू की वाचा से जुड़ा हुआ है। तो लहू की वाचा क्या है करके समझेगा तो ही इसमें लिखी गई शब्दों को हम क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। समझ में आया?
कौन सा समय में इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया। एक उदाहरण के लिए मैं आपसे अगर कहूं, रूत अपनी सास से कहती, तेरा लोग मेरे लोग, तेरे मेरा परमेश्वर। ये क्यों ऐसा बोली, ये क्यों ऐसा बोली? इसको हम लोग सही रीति से नहीं समझ पाएंगे तो हमको लगेगा शायद उस समय में उसको प्रेरणा हुई होगी, उसने क्या कर दिया, बोल दिया। लेकिन असली में देखा जाता है इसमें इस शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है? लहू का वाचा बांधते समय में क्या किया जाता है, बोला जाता है। तो लहू का वाचा इब्री लोग कैसे करते थे? इसको 9 चरणों में इसको क्या करते थे, पूरा करते थे। 9 पॉइंट्स। ये 9 पॉइंट्स भी जब भी पूरा कर देंगे तो किसी ने किसी के साथ क्या बांध लिया, लहू का वाचा। इसमें मैं बार बार लहू का शब्द इस्तेमाल करने का कारण यह है, ये वाचा पेपर में नहीं होती है, इसमें जरूर क्या बहाया जाना चाहिए, खून, लहू का बहना अत्यावश्यक है। इसलिए इसका नाम ही क्या है, लहू की वाचा। यही लहू की वाचा नए नियम में आते समय ने यीशु ने किसके साथ बांधी? यीशु ने 12 चेलों के साथ बांधी। चलते चलते ये किसके अंदर भी आ गया, कलीसिया में आ गया। आज किसके साथ भी बांधा परमेश्वर ने, हमारे साथ में बांधा। तो इस लहू का वाचा को समझने के लिए इन 9 चरणों को हमें समझना अत्यावश्यक है। उसमें सबसे पहला चरण गया हफ्ता मैंने आपको थोड़ा समझाया था, वो था प्री सेरेमनी। इंग्लिश में लिखा है प्री सेरेमनी, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं पूर्व उत्सव। एक उत्सव, एक घटना शुरू होने से पहले। तो उसमें मैंने कुछ बात मैंने आपको बताया था कि ये लहू का वाचा में जुड़ने से पहले ये सब लोग बैठकर क्या करेंगे, जो लोग इसमें जुड़ने जा रहे हैं ये बैठकर क्या करेंगे, इसकी शर्तें क्या है, इसके नियमें क्या है, इससे लाभ क्या होगी, इसके द्वारा क्या आशीष मिलेगी, ये सारी बातों को क्या करेंगे, पहले बात करेंगे। फिर उनको समय दिया जाता है, तुम क्या करो, क्या करो, क्या मालूम क्या करो, तुम सोचो। क्या किसके लिए समय दिया जाता है? सोचो कि तुम इसमें टिक पाएंगे या नहीं, या ये शर्त तुमको मंजूर है या नहीं। क्योंकि ये एक बार इस वाचा को बांध लिया, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये कभी के लिए, हमारी आयुष भर के लिए। इसके बाद हमारी पीढ़ी के साथ में भी ये क्या करी रहेगी, वाचा बंधी रहेगी। इसलिए फैसला लेना है। कैसे फैसला लेना है, उसके लिए मैंने कुछ उदाहरण दिया था बाइबल में से, बता सकते, याद है? कैसे इसको फाइनल करेंगे कि मैं इसमें भाग लूं नहीं लूं, कैसे फैसला करेंगे, याद है? एक उदाहरण बताया था, हाँ, घर बनाने से पहले क्या करें, है ना, हिसाब लगाए, या युद्ध में जाने से पहले हिसाब लगाए कि मेरे पास तो 10,000 है लेकिन सामने से कितना आ रहा है, 20,000 है, क्या मैं उससे लड़ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। अगर मैं उसमें हार गया तो सब लोग के सामने मैं किसके कारण बन जाएगा, लज्जा के कारण बन जाएगा। इसलिए सोचो समझो, उसके बाद इस वाचा में क्या करो, भाग लो करके। यीशु भी खुले आह्वान देते समय में यही बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है। इसका अर्थ क्या है, क्या दे रहा है, सब मैंने क्या कर दिया, समझा दिया, अब तुमको मेरे पीछे आना है। तो यीशु ने कभी समझाया, अभी बताओ। मैं आपको बताया था, शर्तें, नियमें, आशीषें, नुकसान, सब पहले क्या किया जाता है, सामने रखा जाता है, बाद में उनको समय दिया जाता है। अभी क्या करो, फैसला लो। मुझे आप बताइए, यीशु ने चेलों को ऐसा कभी मौका दिया है जाने से पहले? और बोलिए, याद है किसी को? याद नहीं? ऐसा कभी मौका दिया था? कितना टाइम दिया था उनको मौका? 3.5 साल की सेवकाई में यीशु चेलों को क्या ही दे रहे थे, यही सिखा रहे थे, ये शर्त है, ये है, तुझे ऐसा चलना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा। समझा नहीं? समझ में याद रहेगा नहीं रहेगा? हम लोग क्या सब्जेक्ट सीख रहे हैं? लहू की वाचा। लहू की वाचा यीशु अभी इधर किसके साथ बांध रहे हैं? चेलों के साथ बांध रहे। तो चेलों को ये वाचा में जुड़ने से पहले
कितने समय काल दिया गया? 3.5 साल। ये 3.5 साल यीशु इनको रख के क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलो ना। शर्तें, नियमें और आशीष, नुकसान, ये सबको क्या कर रहे थे? सिखा रहे थे। चलते 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 ये लोग क्या कर रहे थे? गणित कर रहे थे। उठते थे, गिरते थे, उठते थे, गिरते थे। थे नहीं थे? जहाज में तूफान आया है ना, तो बोले नहीं बाबा, ये आपने से परवड़ने वाला नहीं है। तब बोलते थे ये अल्प विश्वासी। बोलते नहीं बोलते थे? यीशु मरकर जी उठा, उस समय में कुछ चेले किधर थे? किधर खड़े थे? समुद्र में क्या पकड़ के खड़े थे? है ना, 3.5 साल ट्रेनिंग लेने के बाद में भी किधर खड़े थे? मच्छी पकड़ने के लिए खड़े थे। तो ये सब चीजों को देखते समय में यीशु ने उनको कितने साल का समय दिया? 3.5 साल का समय दिया। तुम अभी इसको क्या करो? फैसला करो। क्योंकि यीशु ने इन 12 को चुनने से पीछे, चुनने से पहले वचन में साफ लिखा है, रात भर उसने क्या किया? प्रार्थना किया। कई लोग खड़े थे, इनके बीच में से कितनों को चुना? समझ रहे नहीं समझ रहे? अभी यहां पर हम लोग जो बैठे हैं, हमारे परिवार में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में कितने अच्छे लोग हैं। उनको यह सौभाग्य नहीं मिला। प्रभु ने मुझे क्यों मौका दिया जबकि मेरे में कोई खूबी नहीं, जबकि मेरे में कोई खूबी नहीं है? फिर मुझे क्यों प्रभु ने चुना? उसने मेरे अंदर कुछ तो क्या किया? देखा। मैं खाली आज का देख सकता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा क्या देख सकता है? मेरा अंत को भी वो क्या करता है? देख सकता है। इसलिए वो जानता है कल ये क्या करने वाला है, करने वाला है। हालेलुया। समझ में आया? समझाने के लिए, गिदोन अभी का हालत में वो क्या है? डरपोक है। गिदोन अभी का हालत में क्या है? बाइबल में सुना है ये नाम? हाँ, ये व्यक्ति कौन है? डरपोक है। जो भी देखेगा तो उसको क्या ही बोलेगा? रात को जो आदमी छुपकर गेहूं साफ कर रहा है, वो आदमी कौन है? डरपोक ही है। लेकिन उसको परमेश्वर क्या नाम से बुला रहा है? शूरवीर। क्यों परमेश्वर उसको शूरवीर बुला रहा है? उसको जोश चढ़ाने के लिए, ऐसा है ना? कुछ बोलते ना, ऐसा जोश चढ़ाएगा तो भागेगा, ऐसा इसके लिए नहीं। फिर क्यों? है परमेश्वर ने उसका आगे का देखा कि वो कल के दिन वो बिना तलवार का है, सिर्फ मटका और क्या? दीवट, मशाल, इससे दुश्मन को क्या करेगा? हराएगा। हराया नहीं हराया? ये गिदोन को नहीं मालूम था, गिदोन के परिवार के लोगों को नहीं मालूम था। गिदोन भी खुद जब पार करने के बाद मालूम पड़ा, अरे मेरे को रख के प्रभु ने इतना बड़ा काम किया। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर इतना तेज होने के कारण प्रभु ने हमें चुना है। तो हम भी इस विषय को समझने की कोशिश करें। प्रार्थना, प्रभु यीशु के पीछे चलना असली में क्या है? ना, लोगों का कहना ये लोग धर्म परिवर्तन करता है, पैसा देके करता है। मैं तो आपको सामने ही से बोलता हूं, ये मार्ग कैसा है? सकरा है और तंग है। ये मार्ग में क्या है? बहुत तंग है। याद रखें, कांटों के बीच में की शोषण। यीशु सबको किधर बुला रहा है? निर्जन प्रदेश में, है ना? समझ रहे नहीं समझ रहे? क्यों ये सब करता है? इसका अर्थ जानना है। तंग बोले तो तंग नहीं है, इसका अर्थ क्या है? पूरा निर्भर किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। और सच में परमेश्वर ऐसा चलाता है जो हमारे पास होने पर भी हम ऐसा क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। ये अद्भुत मार्ग है। ये प्रभु ही हमको क्या कर सकता है? चला सकता है ना? तू हवा भी नहीं देखेगा, पानी भी नहीं देखेगा, लेकिन तू खुदा हुआ खड्डा किससे भर जाएगा? ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? नहीं संभव है। लेकिन प्रभु क्या करके देगा? संभव। ये अद्भुत मार्ग है। लाल समुद्र है, आगे जाकर तो डूबना ही है, लेकिन परमेश्वर उसके बीच में से भी क्या खोल के देगा? रास्ता खोलता है, सोचने से बाहर। तब ये होने के बाद मिरियम डफ लेकर क्या किया? स्तुति किया। पहले वो क्या करती थी? मिरियम क्या करती थी? हारून क्या करता था? मूसा को क्या करता था? गलत बोलता था।
ये हमको लेके जाएगा क्या, इसमें क्या ताकत है, लेकिन मूसा को चलाने वाले के बारे में उसको मालूम नहीं था। इसी प्रकार से हमारे अंदर कमी, कमजोरी, निर्बलताएं सब है, लेकिन याद रखे जिसने हमारे अंदर अच्छा काम को शुरू किया है वो क्या भी करेगा, पूरा भी क्या करेगा, करेगा। तो हमारा काम है प्रभु से अधिक सीखते जाए, प्रभु के प्यार में बढ़ते जाए। तो पहला बात हमने खत्म किया था पूर्व उत्सव, है ना। उत्सव से पहले, उत्सव से पहले क्या क्या किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी हम दूसरा पॉइंट में जाएंगे। दूसरा पॉइंट है प्रतिनिधि का चुनाव। क्या होना, प्रतिनिधि का चुनाव। अभी समझ में आ गया, इधर ध्यान देना, ये बात आपको समझना, ध्यान से समझनी है। वाचा बांधते समय में वाचा का शुरुआत किधर से हुआ, किधर से हुआ, आदन की वाटिका में से ही ये क्या हुआ, शुरू हुआ। तो चलते आते समय में आपको जानना है वाचा दो जन के बीच में क्या किया जाता है, बांधा जाता है। दो व्यक्ति के बीच में या दो दल के बीच में क्या किया जाता है, बांधा। दो दल बोलते दो ग्रुप के लोग के बीच में क्या किया जाता है, बांधा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दो ग्रुप के लोग क्यों एक दूसरे के साथ वाचा बांध लेते हैं, कि कल को तीसरा कोई हमारे ऊपर हमला ना करे, है ना। पहले के समय में कैसा होता था, एक राज्य के ऊपर एक राज्य क्या करता था, चढ़ाई करके, लड़ाई करके उनको गुलाम बना देता था, उनको मार डालते थे। तो उस डर से एक मजबूत पार्टी के साथ क्या रखते थे, दोस्ती रखते थे। रखने के कारण उनके साथ वाचा बांधते थे, ताकि इनको जब जब जरूरत पड़े वो लोग क्या करेंगे, इनको मदद के लिए आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। कुछ लोग देखो हमारे एरिया में भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ढीठ से चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि मेरा किधर तक पहुंच है, बड़े बड़े के साथ क्या है, पहुंच है। तो वाचा दो जन के बीच में बांधा जाता है या दो दल के बीच में क्या किया जाता है, बांधा जाता है। तो दो जन के बीच में जब अगर बांधा जाएगा तो वो दोनों ही आमने सामने क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे। लेकिन दो दल के बीच में जब बांधा जाता है तो पूरा ग्रुप जाकर इसमें ज्वाइंट नहीं होते हैं। इन दोनों ग्रुप के बदले में एक एक क्या रहेंगे, प्रतिनिधि, है ना। अभी हिंदी शब्द को थोड़ा हम लोग अभी जोर देना है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब क्या है, आमने सामने। प्रतिनिधि बोले तो हिंदी बोलने वाले आप लोग ऐसा बोलेंगे तो कैसा समझिए। प्रतिनिधि का मतलब क्या है, एक ये ग्रुप की तरफ से, एक ये ग्रुप की तरफ से। रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या करेंगे, ये दल के बदले में एक आदमी, वो दल के बदले में एक आदमी। ऐसा बाइबल में कोई उदाहरण है, मैंने एक बार बताया था आपको, है? एक बार गोलियात क्या कर रहा था, इजराइल लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था, है ना। तब वो क्या बोलता था, फलिस्ती लोगों की तरफ से मैं आऊंगा, तुम्हारी तरफ से एक को क्या करो, भेजो, हम दोनों आपस में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। जो हार गया उनके पूरे लोग हमारा क्या हो जाएगा, गुलाम बन। समझा नहीं समझ, इधर क्या सिस्टम इस्तेमाल किया गया, प्रतिनिधि। अभी समझ में आया। तो अभी आप हेडिंग लिखा ना, प्रतिनिधि का क्या होना चाहिए, चुनाव। तो दूसरा स्टेप में प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता। अब ये प्रतिनिधि होगा कौन, वो वही ग्रुप में के लोगों के अंदर से क्या करना चाहिए, होना चाहिए, वही जात का, वही खून का, उन्हीं में का क्या होना चाहिए, प्रतिनिधि होना चाहिए। तो हमारा भी परमेश्वर के साथ जब वाचा बांधी गई तो हमारे बदले में भी एक प्रतिनिधि खड़ा था। वो कौन है, हमारे लिए प्रतिनिधि कौन है, कौन है, ये यीशु मसीह। इसको हम लोग इब्रानी में हम पढ़ते ना, हमारे लिए एक ही मध्यस्थ है। वचन निकालिए इब्रानियों, है हाँ, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय, हाँ पहला तिमोथी 2:5 पढ़िए। क्योंकि हाँ, परमेश्वर
एक ही है परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवाई है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। समझ में आया? तो हमारे लिए मध्यस्थ बोलकर कौन है? हमारे लिए प्रतिनिधि बोलकर कौन है? यीशु मसीह। समझ में आया? मैं जीतू हारूं किसके ऊपर निर्भर है? यीशु के ऊपर निर्भर है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? अभी हमारा अभी क्रिकेट चल रहा है ना, T20 IPL। इसमें क्रिकेट में बैट्समैन बॉलर ये लोग कितने रहते हैं? 11 लेते हैं ना। 11 के लिए एक क्या रहता है? एक कैप्टन रहता है। कैप्टन सुना है शब्द को? कैप्टन का मतलब क्या है? जो पूरा टीम को क्या करता है? हैंडल करता है। अगर समझो ये टीम हार गया तो सारा राशन लेकर किसके ऊपर चढ़ेंगे? कैप्टन के ऊपर। क्यों? इसने सही फैसला नहीं किया। समझ में आ रहा? किसी और के ऊपर दोष नहीं लगा जाता। दोष किसके ऊपर? कैप्टन। तो हमारा मध्यस्थ, हमारा प्रतिनिधि कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे बदले में जाकर आगे खड़ा रहकर बोला इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। इसके लिए जो भी कुछ है उसका सवाल जवाब तुम किससे पूछना? मुझसे पूछना। कर मेरे बदले में, हर मानव जाति के बदले में मध्यस्थ बोलकर, प्रतिनिधि बोलकर कौन खड़ा रहा? यीशु मसीह खड़ा रहा। तो यीशु भी देखा जाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर होते हुए वो क्या बने? मनुष्य बने। ये वचन पढ़ा है आपने? किधर पढ़ा है? फिलिपियों 2 अध्याय 4 से लेकर पढ़ेंगे। हर एक अपने ही हित की नहीं, हाँ, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी। ये यीशु कौन है? ये परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के जैसा होने का जो अधिकार है, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसको अपने वश में रखने का वस्तु ना समझा। समझाने के लिए समझो, हमको एक पदवी दिया गया। हमको क्या दिया गया? एक पदवी दिया गया। तो पदवी देने के बाद हमारा रहन सहन सब क्या हो जाएगा? क्या होगा? बदली होगा नहीं होगा? है ना? पहले हम लोग हल्का फुल्का कपड़ा पहनते थे, फिर अभी हम लोग थोड़ा सा कोट सूट सब बूट बीट क्या करेंगे? पहना। अच्छा बूट पहने हैं, पहनकर अगर आपको बोला जाएगा कि आप फलाना गली से, जहां पर सड़क भी नहीं बना है, उस रास्ते से जाकर फलाना एक व्यक्ति से मिल के आओ, अगर ऐसा बोलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? जाएंगे उधर? क्यों नहीं जाएगा? मेरा बूट गंदा हो जाएगा। एक जमाना था बेटा, तेरे को क्या भी नहीं था। हाँ, अभी तेरे को बूट आने के बाद, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ने के बाद, अभी क्या बोलता है? मेरा बूट क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो मैं क्यों ये उदाहरण बोल रहा हूं? कोई भी इंसान एक औहदा उसका बढ़ने के बाद फिर वो नीचे का औहदे में क्या जाना पसंद नहीं करता। लेकिन वचन में लिखा है यीशु परमेश्वर के तुल्य होने पर भी वो जो अधिकार है वो अपने वश में रखने वाला, मेरा प्रेस्टीज है, मेरा क्या हो, मेरा अभिमान है, मेरा हक का बात है बोलकर चुप नहीं रहा। उन्होंने क्या किया? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। शून्य कर दिया का मतलब क्या है? वो आईडी कार्ड को फाड़ कर फेंक दिया। वो जो आईडी दिया गया था, अधिकार को उधर ही रख दिया, है ना? कई बार हम लोग बोलते ना, मैंने अपना सामान उनकी टेबल में रख के क्या कर दिया? आ गया। मुझे समय पर मेरा ये नहीं कर रहे थे
तो इसके लिए उन्होंने दिया हुआ आईडी, उन्होंने दिया हुआ सर्टिफिकेट किधर रख दिया? उनके टेबल में क्या कर दिया? मैं रख के आ गया। क्यों ऐसा बोल दिया हमने? मतलब मुझे वो नहीं चाहिए, किसी और को क्या कर दो, दे दो, चलेगा, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। जबकि उनका खुद का अधिकार है और वो जगह पे और कोई बैठ नहीं सकता है। उतना बड़ा अधिकार होने पर भी यीशु ने उस अधिकार को क्या किया? रखकर क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य हो गया मतलब जीरो, एक सादा से सादा इंसान बन गया, है ना। बीच में आपने सुना, क्या नाम है उनका, आम आदमी पार्टी सुना है? आम आदमी पार्टी, उस केजरीवाल से के साथ में और था ना, और एक जन था ना, वो एक अंकल अप्पा, अन्ना हजारे है ना, अन्ना हजारे। उन्होंने बोला नहीं, हम पैंट शर्ट कुछ नहीं, हम सिंपल सादा धोती में ही क्या करेंगे, सफेद शर्ट में क्या करेंगे, रहेंगे। जबकि मेरे पास इतना ओहदा होके भी क्या बन गए? जीरो। गांधी जी बड़ा अधिकार उनके पास है, उन्होंने विदेश में जाकर पढ़ाई करके आया, फिर भी क्या बोले? हम क्या ही पहनेंगे, हम खादी वस्त्र ही क्या करेंगे। मैं क्यों ये सब बात को आपको इस्तेमाल कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। सर्वशक्तिमान होने पर भी अपने आप को क्या बनाया? शून्य बनाया। शून्य बनाकर और दास का स्वरूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? एक दास का, एक नौकर का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ये देखो, किसके समानता में थे? परमेश्वर की समानता में थे। किसकी समानता में बन गए? मनुष्य की समानता में बन गए। अभी आप मुझे बताओ, यीशु मनुष्य क्यों बना? अभी जो सब्जेक्ट है इसी के अंदर से बताना, बताओ। तो यीशु क्यों मनुष्य बना? इसके पीछे का कारण क्या है? प्रतिनिधि उन्हीं के ग्रुप में से होना चाहिए, मैं बताया था ना, वही कास्ट में से होना चाहिए, वही धर्म से होना चाहिए, वही खून का क्या करना चाहिए, होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जैसा क्या किया? बन गया, ताकि किसका प्रतिनिधि बन सके? हमारा प्रतिनिधि बन सके। अभी समझ में आ रहा है? समझ रहे नहीं समझ रहे? मेरे लिए प्रतिनिधि अगर बनना है, वो मैं किस में से होना चाहिए? मनुष्य में से होना चाहिए। तो मेरे लिए प्रतिनिधि परमेश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर का दर्जा कहां और मनुष्य का दर्जा कहां। इसको ये वचन में समझ सकते हैं। परमेश्वर इतने ऊंचा होने पर भी एक दीन दास का रूप धारण किया, मतलब इतना अपने आप को क्या किया? नीचा किया। तो ये वचन का अर्थ अभी हमको समझ में आता है। यीशु मनुष्य क्यों बना? क्यों वो ऊपर से बैठकर नहीं बोल सकता है? क्या बोल सकता है, फिर भी क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऐसा बोलने से नियम तोड़ने के मतलब है। क्योंकि प्रतिनिधि किसमें से ही होना चाहिए? मनुष्य का प्रतिनिधि मनुष्य में से ही होना चाहिए। तो ये जगह में परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर होते हुए क्या बने? मनुष्य बनकर आपके लिए, मेरे लिए, हमारा भाषा में नेता बना। हालेलुया। नेता का समझ में आया? नेता बोलेगा तो हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं किसके पास जाके बोलेगा? अपने नेता का बस बोले। क्यों? आगे जंग लड़ने वाला कौन है? हाँ, वही तो है। इसी प्रकार से सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए प्रतिनिधित्व को क्या किया? ले लिया। अभी मेरे को कुछ भी समस्या आएगा, मैं क्यों प्रार्थना में चला जाता हूं? मेरा प्रतिनिधि वो है ना भाई। अभी समझ में आया? मेरे को कुछ भी समस्या आ जाएगा तो मैं यहां वहां नहीं दौड़ता हूं, है ना। कई बार हम लोग, एक जमाना था, हमको लोग बोलते थे तेरे को इससे छुटकारा चाहिए ना, तू ये काम कर, ये कर, तू ये काम कर, वो कर। तो हम लोग क्या कर देते थे? उनकी बात मानकर सब कुछ, हम मेरी मुरादें पूरी होने के लिए लोग जो बोलेंगे वो करने के लिए क्या कर देते थे? तैयार हो जाते थे। क्योंकि हमें पता नहीं था कि मेरे लिए भी एक कौन है? प्रतिनिधि है। समझ में आया? लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, मेरे लिए एक प्रतिनिधि है, तो मेरे लिए अब कुछ भी हो,
सुख होगा तो भी, दुख होगा तो भी मैं किसके पास ही जाएगा? किसके पास जाएगा? यीशु जो मेरा प्रतिनिधि है। इतना आपको समझ में आया? तो ये वाचा का लहू बांधते समय सेकंड पॉइंट में कौन चुना जाता है? प्रतिनिधि को क्या किया जाता है? चुना जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रतिनिधि को चुनने के बाद अब या तो प्रतिनिधि या तो दो व्यक्ति जो आपस में क्या बांध रहे? वाचा बांध रहे। ये लोग क्या करेंगे? अपने पोशाक ड्रेस या कोट, पहरावा या कुर्ता, इसमें से जो शब्द आपको समझ में आए वो ले लो। पहरावा, कुर्ता और कटीबंध बोलेगा तो बेल्ट, कमरबंद, कटीबंध या कमरबंद, इसको एक दूसरे के साथ क्या करते? एक्सचेंज करते। क्या करते हैं? एक्सचेंज को क्या बोलेंगे? अदला बदली करते। अभी समझो मैं और कल्लू वाचा बांधने जा रहे हैं, है ना? ये हम लोग व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। अभी मेरे को प्रतिनिधि कभी जरूरत पड़ेगा? मेरे उम्र के 10 लोग हैं, कल्लू के उम्र के 10 लोग हैं, तो वो 10 के साथ प्रति क्या नहीं बांधेंगे? इनके एक क्या होगा? प्रतिनिधि होगा, मेरा एक प्रतिनिधि होगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? वाचा बांधेंगे। सबको समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो इसी प्रकार अभी या तो प्रतिनिधि या तो वो व्यक्ति खुद। तीसरा पॉइंट क्या करेगा? अपना पोशाक, अपना कोट, है ना? वचन में लिखा है ना, यदि कोई तुझसे अपना वस्त्र, उधर वस्त्र लिखा है लेकिन एक्चुअली क्या है वो? कोट, ऊपर से डालने वाला कोट मांगे, है ना? वचन है ना? तो उन दिनों में वस्त्र को इतना क्या था? महत्व था। क्यों महत्व था? इसका अर्थ हम लोग आज समझेंगे। वस्त्र आज भी वही का ही बनता है, वही इसका बनता, और कीमती कपड़े भी है, लेकिन वस्त्र को इतना इज्जत क्यों दिया जाता था? क्यों एक अपना वस्त्र को दूसरे को नहीं देते थे? आप देखे होंगे सिम्सोन को एक चैलेंज दिया गया था। क्या मांगता? हमको वस्त्र मांगता, तो उसने कईयों को क्या किया था? मार डालकर उनके वस्त्र को क्या किया था? लेकर आया था। तो वस्त्रों को लेके आने के पीछे का इतना गंभीर बात क्या है? इसको आज हम लोग को क्या करना है? समझना है। तो तीसरा पॉइंट में आएगा, ये वाचा का लहू बांधते समय में क्या मानते हैं? वाचा बांधते समय वस्त्र को और क्या? कटीबंध को क्या करना है? एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करते समय कल्लू उसका कोट, उसका बेल्ट को मुझे देगा, मैं मेरा कोट और मेरा बेल्ट उसको देगा। ऐसा देने का पीछे का अर्थ क्या है? ये किस बात को दर्शाता है? वस्त्र देने का मतलब क्या है? मैं खुद ही को तेरे को क्या करता हूं? देता हूं। मतलब क्या है? अभी सबको मालूम है, ये कपड़ा पहनकर अगर किधर भी मैं अगर घूमूं, आप दूर से क्या कर लेगा? ये कौन है? हाँ, पहचानते नहीं पहचानते? मुझे लगा मैंने आपको देखा जैसा। ये वस्त्र मेरा क्या दिखाता है? मेरा पहचान दिखाता। मतलब मैं मेरा वस्त्र को कल्लू को दे रहा का मतलब क्या दे रहा हूं? मैं अपना पहचान, अपना नाम, अपना इज्जत, मैं मेरे खुद को ही किसको दे रहा हूं? कल्लू को दे रहा हूं। और कल्लू मेरे को उसको देने का मतलब क्या है? कल्लू उसका इज्जत, उसका जो सुंदर था, जो भी है, उसका जो भी खूबी है, वो सब वो किसको दे रहा है? मुझे दे रहा है। तो हम एक दूसरे को अपना क्या चेंज कर लिया? अपना वस्त्र को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। आपने देखा होगा वर्दी का इतना महत्व है। पुलिस, साधारण भाषा में अगर बोलूं, हमारी जो पुलिस है, पुलिस हमारे
लोगों का सुरक्षा कर्मी में एक हिस्सा है उनका, है ना, सुरक्षा करने में। पुलिस जब भी सिविल ड्रेस में आता है, कोई उससे डरता है? कोई डरता है? नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? ना तो उसके माथे पे लिखा ये पुलिस है ना, वो आईडी दिखाएगा तो मालूम पड़ेगा ये कौन है। लेकिन सिंपल वर्दी पहनकर अगर हमारे सामने, अगर हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में घूम गया, आज किसके घर में आया क्या मालूम, एक डर पैदा हो जाता है। क्यों? किससे, किसके कारण से? वो आदमी में उतना ताकत है क्या? किस में ताकत है? जोर से बोलिए, किस में ताकत है? वर्दी में ताकत है। एक फौजी हमारा जैसा ही आदमी है, लेकिन उसको इतना इज्जत या उसके विषय में इतना डर क्यों लगता है? किससे? वो वर्दी से पहचान में आता है ये आदमी कौन है। समझाने के लिए, जो काम एक फौजी कर सकता है वो काम कौन नहीं कर सकता? एक पुलिस नहीं कर सकता। सब कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? जो काम एक फौजी कर सकता है वो काम कौन नहीं कर सकता है? पुलिस कभी नहीं कर सकता। इसलिए फौजी को एक रिस्पेक्ट है और पुलिस को एक रिस्पेक्ट है। उसी में एक सुरक्षा कर्मी आता है, वॉचमैन। उसी में एक सुरक्षा कर्मी आता है, कौन है? वॉचमैन। आप बताओ वॉचमैन को क्या इज्जत देंगे? मैं बोलने मतलब आपको समझ में आ रहा? वर्दी से एक इंसान का स्टैंडर्ड क्या होता है समझ में आता है। क्या समझ में आता है? मतलब सिक्योरिटी जो है वो भी सादा नहीं है, उसको भी 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको भी सब चीजों के बारे में सिखाया जाता है, करना क्या है। वो सिर्फ कपड़ा पहन के उधर खड़ा नहीं रहता, उसको कुछ काम है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो काम पुलिस से भी कम है। अभी आप पुलिस में भर्ती होना है तो 6 महीने का क्या है? ट्रेनिंग है। 6 महीने में पूरी हड्डी क्या कर जाएगा? दिख जाएगा। उतना उनको एग्जाम्स उनको क्या करना पड़ता है? पार करना। इसी तरह से फौजी का ट्रेनिंग लेना वो इससे भी क्या है? इससे भी बढ़कर है। तो जैसा ड्रेस देखेंगे वैसा क्या देंगे? उनको सम्मान देंगे। तो एक व्यक्ति को सम्मान किससे मिलता है? उसको। तो इससे हमें भी एक सीख मिलता है, मेरा पहचान बनाए रखने के लिए मुझे उस हिसाब का क्या भी पहनना। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा? आप वो पहनो, ये पहनो, वो मत पहनो, ये मत पहनो, किसी में रोक टोक नहीं। आपको जो पहनना है क्या करो, पहनो। जैसा पोशाक वैसा इज्जत। हालेलुया। नहीं समझा? नहीं समझा? आप पूछ सकते हैं ना, बाइबल में लिखा है ना, ये छिलका वाला मच्छी खा सकते हैं, ये प्राणी खा सकते हैं, ये नहीं खाना। लिखा नहीं लिखा? तो इनको पढ़ते समय में हमें क्वेश्चन आता है, प्रभु एक पन्ना और बढ़ा दिया होता, ये पोशाक पहनना या नहीं पहनना, ये भी एक क्या करना चाहिए था? लिखना चाहिए था बाइबल में। समझता नहीं समझता? तो मैं आपको सिंपल आंसर देता हूं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा जैसा पोशाक वैसा इज्जत है। तो हम फैसला करें हमको कौन सा पोशाक पहनना है। क्यों? हमें है ना, सबको इज्जत मिलना चाहिए, इच्छा है नहीं है? हाँ, तो हम लोग उस हिसाब से क्या करें। तो इधर क्या लिखा है, क्या हमने समझा? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपना पोशाक देंगे। पोशाक देने का मतलब क्या है? मैं अपना खुद ही को पूरी तरह से क्या करता हूं? मैं सौंपता हूं। इसी प्रकार से सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना पोशाक हमें दिया और हमारा पोशाक उन्होंने क्या कर लिया? ले लिया। कैसे ले लिया? मेरा बारे में क्या है? मेरे सब भले काम किसके तुलना में है? मेरे सारे अच्छे काम फिल्थी रैग्स, हिंदी मैले चित्रों के समान। मेरा विचार ही क्या है? मेरा विचार ही क्या है?
गंदा है, अशुद्ध है। मेरे कपड़े को मैंने किसको दिया? मैंने यीशु को दे दिया। यीशु ने मुझे बदली में क्या दिया? वचन में लिखा उनका कपड़ा, धार्मिकता का वस्त्र को मुझे क्या किया? समझ रहे नहीं समझ रहे? हम लोग बाइबल में इस वक्त वचन को पढ़ते समय उसने अपनी धार्मिकता का वस्त्र को मुझे पहना दिया। तो क्यों पहना दिया? क्योंकि ये वाचा में जुड़ने वाले पोशाक को क्या करते हैं? अदली बदली क्या करते हैं? करते हैं। अभी उस पोशाक को मैं पहने हुए रहते समय लोग मुझे भी देखते समय क्या सोचेंगे? ये कौन है? यीशु है। हालेलुया। पिता भी जब मुझे देखता है तो मुझे किस नजर से देखेगा? यीशु के नजर से। मुझे समझ रहे नहीं समझ रहे? मुझे अभी देखते समय मेरा वो पहले का स्वभाव से नहीं देखेगा। अब मुझे क्या नजर से देखेगा? ये यीशु। क्योंकि अभी कपड़ा किसका पहना है? बपतिस्मा हम लेकर जब बाहर आते तो किसको पहन कर आते हैं? ये सब समझ में आ रहा ना? यीशु को पहनने का मतलब क्या है? मैंने अपना पुराना वस्त्र को क्या कर दिया? छोड़ दिया। मतलब उनको दे दिया, उन्होंने अपना वस्त्र को। अभी इसके संबंधित बाइबल में जिधर जिधर ये अदली बदली का वस्त्र के बारे में आपको समझना है। किससे ये बात किससे जुड़ी है? वाचा के समय में वस्त्रों को क्या किया जाता है? अदली बदली किया जाता है। अदली बदली करते समय में इनका सब कुछ किसका हो गया? उनका हो गया। और उनका सब कुछ किसका हो गया? हमारा हो गया। इसी प्रकार से हम एक बात को देखते, प्रेरितों के काल में लोग सब कुछ साझे में रखते थे। सब कुछ कैसे रखते थे? साझे में रखते थे। साझे में रखने का मतलब क्या है? चीज मेरा ही था, मैंने उसको क्या कर दिया? दूसरे को क्या कर दिया? दे दिया। इसका मतलब मेरा चीज को वो भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है साझे में रखना। तो क्यों ऐसा रखते थे? ये भी किसके साथ जुड़ी हुई है? वाचा के, लहू के वाचा के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण सारे कलीसिया किसके साथ जुड़ी हुई है? यीशु के साथ जुड़ी हुई है। तो यीशु का सब कुछ किसका है? कलीसिया का है। अभी कलीसिया में एक के पास जो है वो किसका है? वो सबका है। इसके लिए प्रेरितों के समय में भी सब कुछ कैसे रखते थे? साझे में रखते थे। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको बताया ये लोग अपने साथ क्या भी चेंज करते हैं? बेल्ट। क्या भी चेंज करते हैं? बेल्ट, कटीबंध। बेल्ट क्यों चेंज करते थे? बेल्ट में ऐसा क्या खूबी है? बेल्ट में ऐसे क्या खूबी है? आज हम लोग बेल्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमारा कमर या पैंट को क्या करने के लिए? टाइट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुराने समय में या अभी भी जो लोग सुरक्षा कर्मी लोग हैं, जैसा पुलिस है, फौजी लोग हैं, इनका भी एक बेल्ट होता है। इनके बेल्ट में क्या रहता है? बंदूक रहता है। देखा आपने? उनका वो बेल्ट उनका पेट टाइट करने के लिए नहीं है। किस लिए? उनके हथियार को रखने के लिए। वॉचमैन, सिक्योरिटी, अच्छा बड़ा सिक्योरिटी रहता है, उसको अगर आप देखेंगे तो उनका एक छोटा सा डंडा होता है, पाइप नहीं हो, एक फाइबर का पाइप है, वो रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है? एक सुविधा बनाया जाता। तो असली में पुराने समय में बेल्ट का इस्तेमाल किया क्यों जाता था? उसमें क्या रखने के लिए? क्या रखने के लिए? हथियार को रखने के लिए। आपने देखे होंगे पतरस ने भी, यीशु जब पकड़वाया गया, कौन सा दुकान में से चाकू लेके आया? किधर रखा था? वो कमर में क्या है? अभी समझ में आया? तो पतरस भी क्या पहनता था? पतरस भी क्या पहनता था? बेल्ट पहनता था। बेल्ट क्यों पहनता था? चाकू रखने के लिए। अभी आपको सबको समझ में आया? तो ये बाइबल का सारी बात किसके साथ जुड़ी हुई है? लहू की वाचा के साथ जुड़ी। तो ये मेरा बेल्ट को मैं अभी कल्लू को दे रहा हूं, कल्लू उसका बेल्ट को मुझे दे रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरे पास छोटा सा खंजर है, क्या खंजर बोलते हैं ना, छोटा चाकू को, छोटा खंजर है, और कल्लू के पास बड़ा तलवार है। कल्लू के पास क्या है? बड़ा तलवार है।
तो मैंने उसको दे दिया, उसने उसका मेरे को क्या कर दिया, दे दिया। इसका मतलब क्या है, जब कभी मुझे जरूरत पड़े तो खल्लू अपना हथियार का क्या करेगा, मेरे को प्रयोग करने के लिए मदद करेगा। जब मुझे जरूरत पड़ेगी वो देगा, उसको जरूरत पड़ेगी मुझे। हथियार का असली अर्थ क्या है, एक ताकत। अभी आपको कोई जंगल के मार्ग से एक निर्जन जगह से जाने के लिए बोला जाए, बस सिर्फ आपके हाथ में एक छोटा सा लाठी दे देगा तो आपको एक क्या आता जाता है, एक ताकत आ जाता है। क्यों क्यों ताकत आ जाता है? उसमें कुछ पावर है क्या? क्या है? मुझे एक हिम्मत आ जाती है, कोई भी आए कुछ भी आए, इस लकड़ी से क्या कर लूंगा, मैं मार कर अपने आप को क्या कर लूंगा, बचा लूंगा। हथियार का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका या बेल्ट को चेंज करने का मतलब क्या है, मेरे लिए ताकत बोलकर अब कौन है, यीशु तू है, और तेरे को तो जरूरत नहीं मेरी ताकत की, क्योंकि मेरे पास उतना ताकत है भी नहीं। जरूरत किसको है, मुझे है। तो हमने बेल्ट को एक दूसरे को एक्सचेंज करने के बाद हम में से कोई भी कमजोर नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने वस्त्र को भी एक्सचेंज कर दिया, अब क्या भी एक्सचेंज कर दिया, कटिबंध को भी क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। अब मेरे लिए सब कुछ कौन है, यीशु है, सब कुछ। इसलिए हम लोग गीत भी गाते हैं, हाँ, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इतना आपको समझ में आया? तो अभी हथियार एक्सचेंज करने के बाद कल्लू का दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त कल्लू का दोस्त। विषय आपको समझ में आ रहा? तो समझो मेरे से कोई शत्रुता कर रहा है, तब यीशु बोलता है इन छोटों में से किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाता है वो मेरी, तुम इन छोटों के साथ जो कुछ करते हो किसके लिए करते हो, मेरे लिए करते हो। लोग पूछ रहे हैं ना, आप कभी बीमार थे, क्यों ऐसा हो गया? वाचा में जुड़ने के बाद मेरे साथ जो कुछ हो रहा है किसके साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? अभी इससे मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मैंने अभी कल्लू को कुछ भी बोला तो मैं किसको बोलने के समान है? मैं खुद को बोलने, क्योंकि हम दोनों ने क्या बांधा है, वाचा बांधा है। विषय समझ में आ रहा नहीं समझ? हम सब यहां पर जो बैठे प्रभु के मेज में भाग लेते हैं, कुछ लोग नहीं है लेते हैं, तो हमारा किसके साथ वाचा बांधी गई है, यीशु के साथ वाचा बांधी गई। तो मेरे लिए प्रतिनिधि बोलकर वो है, मेरे लिए हथियार बोलकर वो है, मेरे लिए सब कुछ कौन है, यीशु है। इसलिए मेरे साथ जो पंगा करता है, किसके साथ पंगा करता है, यीशु के साथ पंगा करता है। इसीलिए हम आपस में भी और प्रभु के साथ के व्यवहार में भी सावधानी से चलना है, क्योंकि अभी हम अकेले नहीं है, हमारे लिए कोई तो एक प्रतिनिधि है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, इन छोटों के लिए एक स्वर्गदूत है, नित्य मेरा मुख को क्या करता है, ताकते रहता है। नहीं समझ में आ रहा? अभी हम लोग कमजोर है। इसलिए जो लोग वाचा के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपने पोशाक को किसके साथ चेंज कर लिया, यीशु के साथ चेंज कर दिया, और जिन्होंने यीशु का पोशाक को अपने पास ले लिया, जिन्होंने अपने कटिबंध को यीशु को दे दिया और यीशु का कटिबंध को अपने पास ले लिया, हम में से कोई भी ये नहीं बोल सकता है मैं कमजोर हूं। हालेलुया। मैं कमजोर हूं बोल सकता है क्या? क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? असली में मैं कमजोर ही हूं, लेकिन मेरे कमजोरी के साथ यीशु का ताकत मिलने के कारण पौलुस एक बात बोलता है। जानते हैं पौलुस क्या बोलता है? ये पौलुस नहीं, संत पौलुस क्या बोलता है? क्या बोलता है? बोलिए।
मेरे निर्बलता में आपका बल ही मुझे काफी है। क्यों? मैं यीशु के कारण क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। वो वचन है, वो वचन निकालिए, सब कुछ कर सकता, आई कैन डू एवरीथिंग। हाँ, फिलिपी, हाँ 4:12 पढ़िए। 4:13, फिलिपी 4 अध्याय उसका 13। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये वचन को एक बार रट लो। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता। अभी आप मुझे बताओ, मेरे लिए कठिन बोलकर कोई बात है? तो अभी हम बोल सकते कि मेरे को नहीं आता है, मेरे से नहीं होगा, या मेरे लिए बस की बात। ऐसा वाचा में जुड़े हुए हम में से कोई ये बात को बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब समझो मैं एक अनपढ़ हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा में मैं जुड़ गया। वाचा में जुड़ना इतना आसान बात नहीं, समय लगती है। जुड़ गया, जुड़ने के बाद क्या मैं पढ़ने लिखने में शुरू कर सकता हूं? कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? हालेलुया। कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? क्यों कर सकता हूं? मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो स्कूल नहीं गया, स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा, फिर मैं कैसा पढ़ सकता हूं? बोलिए। मुझे सामर्थ देने वाला, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जोर से हालेलुया। अभी हम में से कोई नहीं बोल सकता कि मेरे से नहीं होता है, मुझसे नहीं, मैं कितना कोशिश किया, मेरे से नहीं होता है। हालेलुया। ये शब्द हमारे मुंह से आज के बाद ना निकले। अगर आपके मुंह से ये शब्द निकल रहा है, इसका मतलब आप लहू की वाचा में जुड़े नहीं है। आप प्रभु भोजन सिर्फ एक, क्या बोलते हैं उसको, एक रीति रिवाज करने के लिए बोला गया, इसलिए क्या कर रहा हूं? ले रहा हूं। मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूं? प्रभु भोजन में भाग लेने के बाद सादा नहीं है यहाँ पर मैं। हालेलुया। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ किसको दे दिया? हमें दे दिया। और हमारे पास का सब कुछ उन्होंने क्या किया है ना? वचन में हम पढ़े ना, दरवाजे में आकर क्या करता हूं? आगे उसके साथ आकर मैं क्या करूंगा? भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसका मतलब क्या है? मेरा सब कुछ उसके पास, उसका सब कुछ मेरे पास। तो आज हमें चेक करना है, मैंने मेरा वस्त्र उसको दिया ही नहीं दिया, या अभी भी लेकर बैठा नहीं प्रभु मैं आपको कैसा दूं, गंदा लगता है। हालेलुया। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? हाँ प्रभु मानना। क्या मानना? हाँ प्रभु मैं कौन हूं? हाँ प्रभु मैं गंदा हूं। हाँ प्रभु मैं कमजोर हूं। हाँ प्रभु मेरे से ये नहीं हो सकता, लेकिन मुझे मालूम है जब तू मेरा पार्टनर बन गया। क्या बन गया? पार्टनर। हालेलुया। तू जब मेरा पार्टनर बन गया, अब मेरी निर्बलता में तेरा बल मेरे लिए क्या होता है? काफी होता है। इसलिए मुझे जो सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसको समझाने के लिए एक ही उदाहरण आपको बताकर समाप्त करेंगे। दाऊद और गोलियात का युद्ध होते समय में सब लोग डर के मारे छुप के बैठ गए, लेकिन दाऊद जाकर उसको कैसे टक्कर मार सका? कैसे मार सका? वो खुद के बल से नहीं गया। उधर आप एक एक बात को पढ़ के देखते समय आपको अभी समझ में आ जाएगा। दाऊद जाते समय में उसका हाइट नहीं नाप रहा है, उसका वजन नहीं नाप रहा है, वो सिर्फ इतना देख रहा है, हे खतना रहित
होता कौन है? किसने कौन सा तराजू में डाला? ये खतना रहित। खतना रहित का मतलब क्या है? याद है? गया हफ्ता का वचन याद नहीं है, कभी का याद करो। खतना करने का मतलब क्या है? ये किसी के साथ इसने वाचा नहीं बांधी है। हालेलुया। खतना कब किया? कौन करते हैं? जिन्होंने वाचा बांधा है, वही लोग क्या करते थे? खतना करते थे। तो ये बोलता है ये खतना रहित कौन? पहला पॉइंट में मार दिया। इसका किसी के साथ क्या नहीं है? वाचा बांधा नहीं है। वाचा नहीं बांधने के कारण इसके लिए पार्टनर बोल के कोई नहीं है। इसको अगर मुसीबत आ जाएगा, इसके पीछे से मदद करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन दाऊद बोलता हाइट में छोटा हूं, उम्र में छोटा हूं, कभी युद्ध की कला सीखी नहीं है, फिर भी मेरा जो पार्टनर है ना, हालेलुया, मेरा पार्टनर काफी है। इसलिए वो बोलता है मैं कैसा आ रहा हूं? जीवते परमेश्वर के नाम से तेरे पास क्या करता हूं? नाम से आता हूं। हालेलुया। ये नाम से उसने गया, जबकि उस समय का माहौल क्या था आपको बताया था मैं। उस समय इज़राइल में किधर भी क्या नहीं था? तलवार, भाला, बर्ची, ये सब नहीं था। ये फिलिस्तीनियों ने बंद कर दिया था दुकान। बिना हथियार का दाऊद ने उसको किस नाप से तोला? क्या नाप से तोला? ये कौन है? खतना रहित है। बोलकर जाकर लड़ा। इतना बड़ा गोलियत से हफ्तों वर्ष से डरने वाले इनके सामने एक पल में क्या कर दिया? गिरा दिया। गिराते समय मैं आपको बोल रहा हूं, इसने मारा पत्थर आगे से। दाऊद कैसा गिरना चाहिए? नहीं समझ में आया। मैंने अभी एक आदमी, अभी कल्लू अभी खड़ा है मेरे सामने, मैंने इधर से उसको पत्थर मारा, तो कल्लू गिरना कैसा चाहिए? पीछे गिरना चाहिए। नहीं, ये नॉर्मल है ना, पीछे गिरना चाहिए। लेकिन गोलियत गिरा कैसा? क्यों? क्यों? आप बताओ। किसके साथ? गोलियत के साथ। हाँ, दाऊद के साथ रहेगा तो गोलियत क्यों इधर गिर रहा? लो चिमक है क्या? विषय समझ रहे? मैं क्वेश्चन क्यों ऐसा आड़ा टेढ़ा पूछ रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है कि वो मेरे को देखना है। गोलियत पीछे गिरना चाहिए, वो आगे क्यों गिर रहा है? तो आप बोल रहे कि परमेश्वर गोलियत के साथ है। परमेश्वर गोलियत के साथ, सॉरी, दाऊद के साथ रहने से गोलियत के लो चिमक है क्या इधर गिरने के लिए? बोलिए ना। नाम से गिरेगा तो आगे गिरेगा। मीनिंग समझाना, विषय समझ में आ रहा है। वचन को ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करके क्या करने का? अभी पढ़ाई करने का। इधर से मारा कौन? दाऊद ने। इसका पत्थर से क्या होगा? इतना 9 फुट का आदमी को क्या होएगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन दाऊद को एक गारंटी था, मेरा पार्टनर मेरे साथ है और मेरे से सामर्थशाली, क्योंकि मैंने अपना बेल्ट किसको दे दिया? किसको दिया? परमेश्वर को दे दिया है। अपना पोशाक को किसको दे दिया? परमेश्वर को दे दिया। आप किसका पोशाक पहनाओ? क्योंकि शाऊल भी कोशिश किया था, मेरा पोशाक पहन के जा। बोला नहीं, तेरा पोशाक से अपना काम चलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो इधर से दाऊद मारा और दाऊद का पार्टनर ने पीछे से मारा। हालेलुया। विषय समझ में आया? तो दाऊद का पत्थर इतना जोर नहीं लगा, लेकिन पार्टनर का हाथ इतना जोर से लगाना, तो कैसे गिरा? अभी समझ में आया? विषय समझ में आ रहा है? इससे क्या समझ में आ गया? मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर से मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं किस में जुड़ा हूं? वाचा में जुड़ा हूं। तो प्रभु भोजन में भाग लेने वाले और भी आप लोग जो नए अभी सीखते आ रहे हैं, ये बात को याद रखना, हम अभी साधारण इंसान नहीं है। मेरे को सिर्फ हाथ उठाना काफी है, काम कौन करेगा? इसको और समझने के लिए मूसा को बोलता है आसमान की तरफ हाथ उठा, है ना? मूसा को जो बोले 10 प्रकार के विपत्तियां बेचते समय मूसा क्या करता था? पत्थर उठा के फेंकता था क्या करता था? उसको बोलता था इधर हाथ घुमा, इधर लाठी घुमा, इधर पानी में लाठी को क्या कर। बोला नहीं बोला? इतना ही करता। बोलता था मट्टी को उठाकर क्या कर? आकाश में उड़ा, अने वो जलने वाले राख उसको उड़ा। सबके ऊपर क्या आ गया? फोड़ी आ गया।
मट्टी उठाकर डाल, बोला मट्टी डाला, सिर्फ मट्टी डाला, तो मट्टी क्या करना चाहिए? गिरना चाहिए। लेकिन सबके ऊपर जू। समझ में आ रहा? नहीं समझ। क्यों ऐसा क्यों? अभी समझा, अभी तो बताओ क्यों ऐसा हुआ? पार्टनर मजबूत है। हालेलुया। कौन मजबूत है? घुटना डालेंगे। इतना में आज समाप्त करें, प्रार्थना करें। प्रभु, मैं जिसके पीछे चल रहा हूं वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो। वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा ने हमें सहायता किया। हालेलुया। लहू की वाचा में जुड़ा हुआ मैंने जब अपना वस्त्र को उसको दे दिया, अपना हथियार को उसको दे दिया, हालेलुया, उसने अपना ताकत, अपना नाम मुझे दे दिया। हालेलुया। उसका नाम से मैं आता हूं। दाऊद बोलते समय उस शब्द में क्या दम है, आप सोच कर देखिए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमें उस नाम को इस्तेमाल करने के लिए यीशु ने पूरा अधिकार दिया। उसने कहा, मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ मांगना, मेरे नाम से तुम पृथ्वी पर जो कुछ बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। नाम पे क्या ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। फिर एक बार, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। हो तुझ में मिली है हमको शिफा, हाँ तुझ में मिला है आनंद जीवन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, है कितना पावन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, आप हमारा प्रतिनिधि है, इसलिए कुछ भी हो प्रभु, हमारे घर में अच्छा बात होते समय में भी, बुराई होते समय में भी, दुश्मन हमें आकर घेरते समय में भी, या हमारे जीवन में खुशहाली आते समय में भी, हमारा प्रतिनिधि को ढूंढ कर हम लोग जाते हैं। प्रभु ये सौभाग्य तूने हम तुच्छों को दिया प्रभु जी, हमें कुछ योग्यता नहीं थी। प्यारे प्रभु आपको धन्यवाद हो, आप हमारा प्रतिनिधि है, इसलिए कुछ भी होगा प्रभु हम आपको आगे खड़ा करेंगे। हालेलुया। साथ ही साथ प्रभु जी हमने हमारे कमजोरियों को, निर्बलताओं को, हमारी खूबियों को, हमारे अंदर शायद कुछ अच्छी कलाएं भी हैं, इन सबको प्रभु जी हमने आपके हाथों में दे दिया। यही उद्देश्य है कि आप अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया प्रभु। वचन में लिखा है उसने अपना इकलौता पुत्र को भी दे दिया, तो तुम्हें और क्या कुछ नहीं देगा। यदि तुम्हें ज्ञान की कमी है, संपूर्णता से देने वाले के पास से मांग कर प्राप्त करो। जो परमेश्वर बसलेल को इतना ज्ञान दे सकता है, जो परमेश्वर दानियल को इतना समझदारी दे सकता है, जो परमेश्वर यूसुफ को इतना ज्ञान, समझ, बुद्धि दे सकता है। हालेलुया। उसने हमें क्या नहीं दिया,
उसका वस्त्र पहनने के बाद भी हम में से कितने बार हम लोग बोलते हैं हम लोग कमजोर है, हमसे नहीं हो पाता है। हालेलुया। दाऊद छोटा था, लेकिन उसने गोलियात को देखते समय खुद को कमजोर महसूस नहीं किया। पौलुस के समान उसने भी कहा, मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। बाप दया कर आज से ये वचन को ऐसा ही पालन करने के लिए हम एक को मदद कर। तेरे सामने सरेंडर होते हैं प्रभु जी। हालेलुया। नम्र करते हैं, आप हमें उठाकर इस्तेमाल करिए। हमारे कलीसिया के एक एक भाई बहन आज के बाद कमजोर दिखे नहीं प्रभु जी, बलवंत हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाने के लिए प्रभु मदद कर प्रभु जी। बल के ऊपर बल पाकर ऊंचाई पर उड़ने के लिए मदद कर। जो तेरी बाट जोते हैं ऐसे ही होंगे करके आपने कहा प्रभु। तेरे सम्मुख पर प्रभु जी इतने समय बिताए, अपना सब कुछ छोड़कर तेरे सम्मुख पर आए। कितने हमारे साथ इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, इन सभी पर तू दया कर, सभी पर अनुग्रह कर। जो आज हमारे बीच में नहीं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते, उन पर भी तेरी दया हो। कलीसिया बलवंत होने के लिए मदद कर। आगे के समय हमारा जीवन, हमारा सब कुछ आपके हाथों पर सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की।